नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर अपडेट में। बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का इंतजार कर रही है। देखिए, नवंबर महीने आ चुका है, 15वीं किस्त की राशि महिलाओं के बैंक खाता में भेजी जा चुकी है। जिनको पैसा नहीं मिला उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करने से पैसा मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। साथ ही 16वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाता में कब मिलेगा, क्या 15 तारीख या इससे पहले मिलने की संभावना है, जैसा कि इस योजना का संकल्प पत्र में ही लिखा हुआ है कि हर एक महीने का पैसा उस महीने की 15 तारीख तक में दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत आप लोग कह सकते हैं कि हो रहा है, क्योंकि देखिए इससे पहले कई महीने लगातार आपको पैसा, उस महीने का पैसा अगले महीने दिया जाता था, लेकिन सितंबर महीने का पैसा सितंबर में मिल गया, अक्टूबर महीने का पैसा अक्टूबर में मिल गया, इसीलिए नवंबर महीने का पैसा नवंबर में मिलने को लेकर क्या अपडेट है जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये अपडेट देखिए, मैया सम्मान योजना का जो 16वीं किस्त की राशि भेजने को लेकर जो अपडेट है, नवंबर का पैसा जल्द मिलेगा। 51 लाख के करीब महिलाओं के बैंक खाता में 2500 रुपए या 5000, किनको कितना मिलेगा जानेंगे इस दिन आपके बैंक खाता में। तो देखिए, पहले अपडेट क्यों चलते हैं। यहां पे जो अपडेट आपको नजर आ रहा है, मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त की राशि का पेमेंट भेजने को लेकर, देखिए झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मैया सम्मान योजना के तहत अब 16वीं किस्त की राशि जारी करने की देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है। तो यहां पे जो अपडेट है, आप सभी महिलाओं को इस योजना का पैसे भेजने को लेकर, 16वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाता में भेजने को लेकर इसकी तैयारी बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। यहां पे जो अपडेट है, तैयारी में क्या क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। सबसे एक नंबर में, जब भी किसी भी किस्त की राशि महिलाओं को जारी किया जाता है, एक नंबर में चेक किया जाता है कि किनका नाम हटाना है, किनका नाम हटाना है, ये चेक किया जाता है। सबसे पहले किनका नाम हटाना है, तो नाम हटेगा किनका, सबसे पहले एक नंबर में नाम उनका हटना है जिनका उम्र जो है ना वो 50 वर्ष पूरा हो गया है। 50 वर्ष जिन महिलाओं का उम्र पूरा हो जाता है उनका नाम हटाया जाता है। तो ये प्रक्रिया हर एक महीने होती है और हर एक महीने ये इस कैटेगरी में 15 से 17 हजार के करीब महिलाओं का नाम हटता है, मतलब उनका नाम कट जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाता है उनका नाम को लिस्ट से हटाया जाता है और उनको इस योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब इन महिलाओं को क्या करना है, यदि आपका भी उम्र 50 वर्ष होने की वजह से कट जाता है या कट गया है, तो आपको क्या करना है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म भरना है, जिसमें 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपके बैंक खाता में सरकार देने का काम करेगी। एक नंबर में ये होता है। दूसरे नंबर में एक और चेक किया जाता है, पात्रता चेक की जाती है कि इस योजना का पात्रता कौन कौन सी महिलाएं पूरा कर रही है और कौन पूरा नहीं कर रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत सारी महिलाएं इस योजना का पात्रता पूरा कर रही है, तभी इस योजना का पैसा मिल रहा है, लेकिन ये अपडेट भी सामने बीच बीच में निकल के आती है कि कुछ कुछ महिलाओं का शिकायत भी होती है कि ये पात्रता पूरी नहीं करती है फिर भी पैसा मिल रहा है। कुछ महिलाओं का ये भी होता है कि पात्रता पहले तो पूरी करती थी लेकिन अभी नहीं करती है। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि उनका नौकरी वगैरह उनके परिवार में नहीं है, ना ही सरकार को इनकम टैक्स देती है, लेकिन अचानक से उनका पति का सरकारी नौकरी लग गया या उनका सरकारी नौकरी लग गया, ये सरकार को इनकम टैक्स देना शुरू कर दिए, अपना व्यवसाय बड़ा हो गया, सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि अचानक से आती है तो वो भी अयोग्य लाभार्थी के रूप में चिन्हित किए जाते हैं और उनका भी नाम कटता है। तो ये प्रक्रिया होती है हर एक बार, यही प्रक्रिया में जो सत्यापन का प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, दिवाली के मौके पर जहां 15वीं किस्त का भुगतान किया गया था, वहीं अब राज्य सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में 16वीं किस्त महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। अब देखिए, यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, आप सभी को इस योजना का पैसा जो भेजने को लेकर जो अपडेट है, इस योजना का पैसा दूसरी सप्ताह में मिलने का यहाँ पे अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो देखिए, कम से कम आपका 10 तारीख या इसके बाद ही पैसे मिलने की शुरुआत हो सकती है, इससे पहले मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो 10 तारीख से लेकर आप 20 तारीख तक ये अपडेट को लेकर चल सकते हैं। 10 से 20 तक में आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसे मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हर 15 तारीख तक में पैसे भेजने को लेकर संकल्प पत्र में यही निर्देश दिया हुआ है और यह प्रक्रिया में धीरे धीरे इस योजना में चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले महीने लगातार 2-2 महीने उस महीने का पैसा उसी महीने में जारी किया गया, इसीलिए नवंबर का पैसा नवंबर में आपको मिल सकती है। आगे देखिए, यह योजना महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने घरेलू व्यक्तिगत जरूरतें पूरी कर सके और यह पैसे से कई प्रकार की जरूरतें महिलाएं पूरी करती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट की ओर चलते हैं। तो देखिए अगले अपडेट आप यहाँ पे देखिए, महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि भेजने को लेकर जो अपडेट है,
इस बार मिल सकते हैं 5,000 रुपए तक की राशि। जानिए कौन होंगे लाभार्थी। देखिए 16वीं किस्त की राशि भेजने से पहले यह चेक किया जाता है कि कौन से लाभार्थियों को लगातार पैसे मिल रहे हैं और कौन से लाभार्थियों को पिछली किस्त की राशि नहीं मिला था। तो देखिए जिनको भी 15वीं किस्त की राशि मिल गया है उन सभी को इस बार भी 2500 ही मिलेंगे, उनको ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि 15वीं किस्त यदि आपको मिल गया तो 15वीं किस्त मिलने के बाद आपका बाकी कौन सा रहा, 16वीं किस्त की राशि जो आपको 2500 मिलेंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश आपके बैंक खाता में 15वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी तो ऐसी स्थिति में 15वीं किस्त की राशि कितना मिलेगा, 15वीं किस्त की राशि ये वाला 2500 रुपए और 16वीं किस्त की राशि भी 2500 मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में 5000 आपको 15वीं और 16वीं जोड़ के दिया जा सकता है। ऐसे ही स्थिति में 5000 रुपए ऐसे महिलाओं को मिल सकता है। जैसे पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ, जिन महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिला था 14वीं और 15वीं किस्त की राशि जोड़ के दिया गया, और ऐसा इस बार भी हो सकता है, लेकिन केवल कुछ ही लाभार्थियों के साथ में ये हो सकता है। मतलब देखिए किसी कारणवश 15वीं किस्त नहीं मिला और यदि आप पात्रता पूरी करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको पैसा नहीं मिला, तब भी आपको 16वीं किस्त के साथ में पैसा मिला के दिया जा सकता है। लेकिन यदि आपका नाम कट गया था इसलिए 15वीं नहीं मिला तो 16वीं भी नहीं मिलेगा, लगातार आपको एक किस्त नहीं मिलेगा यदि आपका नाम कट गया था अयोग्य लाभार्थी के रूप में या 50 वर्ष उम्र पूरा होने की वजह से। और कुछ प्रॉब्लम यह भी है कि किन्हीं का डीबीटी बंद था जिस वजह से 15वीं किस्त नहीं मिला, तो डीबीटी चालू करा लीजिए, तभी आपको 15वीं प्लस 16वीं किस्त की राशि आपको आपके बैंक खाता में दी जा सकती है। आगे देखिए जिन महिलाओं को पिछली यानी 15वीं किस्त का भुगतान नहीं मिला था उन्हें दोनों किस्तों की राशि एक साथ मिलेगी। यहां पे जो अपडेट है मतलब 15वीं किस्त नहीं मिला था तो 16वीं किस्त की राशि उन्हीं महिलाओं को दिया जा सकता है एक साथ में, 5000 रुपए भुगतान ऐसे ही महिलाओं को किया जा सकता है। वही जिन महिलाओं को पिछली किस्त का समय पर भुगतान उनको नहीं मिला था, नियमित रूप से केवल 2500, जिनको पिछली किस्त समय पर मिल चुका था 2500 ही मिलेंगे और डीबीटी के माध्यम से ही इस योजना का पेमेंट को भुगतान की जाती है। आगे देखिए इस योजना का जो अगली अपडेट है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पात्रता की जांच की जाती है और इसी के आधार पर आपका जांच होगा फिर से, और जो अयोग्य लाभार्थी पाए गए उनका नाम छटनी होगा और योग्य लाभार्थी का ही नाम रहेगा लिस्ट में और उन्हीं को 16वीं किस्त मिलेगी। एक नंबर में यह देखा जाता है कि आप झारखंड के अस्थायी निवासी है कि नहीं है, मतलब आपका आधार कार्ड में अभी भी वर्तमान में झारखंड का एड्रेस होना चाहिए। आगे देखिए ये चेक किया जाता है कि 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा आपको होना चाहिए, मतलब 18 साल आपका उम्र है या इससे ज्यादा है चलेगा, लेकिन 50 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी 50 वर्ष से एक दिन 2 दिन ज्यादा हो गया उन सभी का नाम कट रहा है। और इस बार फिर कटेगा, चाहे जितने भी संख्या में लाभार्थी हो, चाहे 15,000 हो 20,000 हो, उनका नाम कटेगा जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाती है। उसके बाद ये भी चेक किया जाता है कि आपके परिवार का कुल वार्षिक आय जो है ना वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य नहीं हो, इनकम टैक्स देने वाला सदस्य भी ना हो, ये भी चेक किया जाता है। उसके साथ साथ लाभार्थी या परिवार के पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर को छोड़ के इत्यादि ये सब नहीं होना चाहिए। महिला के पास बैंक खाता, आधार से लिंक, डीबीटी व एनपीसीआई सक्रिय होने चाहिए, ये सभी चीजों को चेक किया जाता है। यदि किसी वजह से आपको होल्ड लिस्ट में डाल दिया गया था पिछले बार तो आपका चेक किया जाएगा, यदि आप सही लाभार्थी पाए गए, सारी चीज सही हुआ आपका, तो इस बार पैसा ऐसे ही लाभार्थियों को दिया जा सकता है। तो ये सभी चीजों को चेक किया जाता है और 100% योग्य लाभार्थी हुए तभी आपको 16वीं किस्त मिलेगा। इन चीजों को चेक करने के बाद अब देखिए यदि 15वीं किस्त आपके बैंक खाता में किसी वजह से नहीं मिला तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 नंबर वाला काम आपको करना है, डीबीटी आपका बैंक खाता में चालू है कि नहीं है ये चेक करें। दूसरे नंबर क्या करना है, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता में नाम है कि नहीं है, और ये नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, बैंक खाता सभी जगह बिल्कुल सेम टू सेम स्पेलिंग मिला लीजिएगा कि सही होना चाहिए। कहीं गलत दिखे तो वो सुधार करा लीजिए जितना जल्द हो सके, और सारा चीज सही दिखे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, योग्यता पूरी करते हैं फिर भी पैसा नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आप पेमेंट का स्टेटस चेक करा सकते हैं अपने पंचायत कार्यालय या अंचल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाके कि आखिर पैसा क्यों नहीं मिला, किस कारण से नहीं मिला, ताकि आपका जो समस्या है वो पता चल सके। और जैसे समस्या पता चल जाएगा वो समाधान करिए, और कोई भी कारण आपको नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है, क्योंकि यदि कोई कारण नहीं है तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यदि पैसा 15वीं किस्त नहीं मिला तो 16वीं किस्त के साथ में आपको 5000 ऐसे ही लाभार्थियों को मिल सकता है, या फिर कोई गलती दिखे तो सुधार करने के बाद ही आपको 5000 रुपए दिया जा सकता है ऐसे ही महिला को। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाइप भी कर दीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।